ये सी के पास वैसे जाना है, वैसे वापस आ जाना, राइट। हमें पीछे तो एक बात बताओ, यहाँ पे कट रही थी, हमने जबरदस्ती काटी, ये है वर्चुअल। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत इजी होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो पर, और अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसकी नोटिफिकेशन कंटिन्यू आती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे। तो हम ये देखेंगे, ये स्मूथ एरिया है, यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉइंट है, रिफ्लेक्शन सरफेस। कांच होता है, एक तरफ पॉलिश होती है ब्राउन कलर में, एक तरफ से हम देखते हैं, राइट। तो जिस तरफ से देखते हैं ये वाला एरिया रिफ्लेक्शन सरफेस, ठीक है। यहाँ से देखेगा ये पॉलिश है हमारी, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन एरिया, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, ये स्मूथ एरिया है, तो ये कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर। मिरर है, लेंस नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ओके, ठीक है। आई एम नॉट राइट इन दिस मिरर, तो आप समझ लेना। अच्छा एक बात बताइए, इसका सर्कल इस डायरेक्शन में होगा, सेंटर इधर होगा, तो लाइन खींच के हम इधर सी लिखेंगे एंड दिस टी, और डिस्टेंस इज तो क्या बोलेंगे, रेडियस आर, और इसके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकस, ओके। और ये लाइन जो होती है ये बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलर, दिस इज होल, इसका सेंटर दिस वे सी, एंड हाफ डिस्टेंस लेंगे तो फोकस। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, हाँ सब ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो किस तरफ डायरेक्शन, इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट पे, देखेंगे अभी कहाँ कैसे सरना है। इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ जिसका हमें इमेज बनाना है, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़े, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी तो थोड़ा सा स्टॉप करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कमेंट में करें, कमेंट कीजिए तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रूल बहुत ज़रूरी है, अगर हमें रूल आ जाएंगे तो हम सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन बहुत इजी तरीके से क्लास 10th में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये भाई देखो हमारा प्रिंसिपल एक्सेस इसे बोलेंगे, ठीक है, ये कभी और वीडियो में समझेंगे। जब भी लाइन कोई पैरेलल आएगी, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, पैरेलल आएगी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, पैरेलल आएगी तो फोकस से होके निकल जाएगी, राइट। दूसरा, ये कर्वेचर सेंटर है एंड दिस फोकस। लाइन अगर फोकस पे स्ट्राइक करेगी, फोकस से होके स्ट्राइक करेगी तो फिर पैरेलल चली जाएगी, ओके। नेक्स्ट, अगर लाइन किसी फोकस से कर्वेचर सेंटर से स्ट्राइक करेगी, कर्वेचर सेंटर के पास से स्ट्राइक करेगी, तो जैसी आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। और अगर सभी में मैंने ये गलती से गलत बना दिया, और अगर वो पोल पर स्ट्राइक करती है, पोल पर स्ट्राइक करता है, तो एज अ प्लेन मिरर मानेंगे, बिकॉज ऑफ छोटा सा टाइनी पॉइंट है। और ये पढ़ा होगा ना मिरर का लॉ, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज इक्वल, लाइक दिस। क्या ऑब्जेक्ट हमारे इस साइड ही रहेगा, जब भी लाइन पैरेलल आएगी तो जैसा हम पहले भी देख चुके हैं फोकस से होकर निकल जाएगी, लेकिन अब लाइन इधर तो आएगी बिकॉज ऑफ दिस साइड में क्या है, पॉलिश, तो वो ऐसा लगेगा कि फोकस से होके निकल गई इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोकस के पाथ से होकर के उस तरफ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लाइन अगर फोकस के पाथ पर स्ट्राइक करे, मान लो पाथ ये है फोकस का, और फोकस के पाथ पर स्ट्राइक करे ये इस तरीके से, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक, लाइक दिस, ओके। और अगर कर्वेचर सेंटर के पाथ पर स्ट्राइक करे, कर्वेचर सेंटर के पाथ पर स्ट्राइक करेगा तो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन चला जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव की इमेज फॉर्मेशन, दिस इज कॉनकेव मिरर। अब पहले ये समझ लेते हैं, हमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ थोड़ी सी स्टेप्स हैं, जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हुआ, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर,
बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा, ठीक है, बहुत दूर होगा, दिखेगा नहीं ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट मतलब दिखेगा नहीं। तो जब बहुत दूर होगा तो इमेज बनेगी पॉइंट साइज छोटा, तो वो फोकस पे बनेगा। समझो जब इनफाइनाइट पर होगा तो फोकस पे बनेगी इमेज, ठीक है। जब इमेज हमारी, अब एक एक स्टेप, एक बार सी के पीछे लाएंगे, देखो इधर इनफाइनाइट है तो इधर कहीं होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद सी के पास लाओगे, फिर सी के आगे लाओगे, यानी सी और एफ के बीच, फिर एफ पर लाओगे, फिर एफ के आगे लाओगे, बस यही आपके पास स्टेप्स है। यानी इनफाइनाइट पे था, फिर सी के पीछे होगा, बियॉन्ड सी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी, यहाँ पर होगा कौन, ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनेगी, जैसे जैसे देखो ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज कैसे होती जाएगी, दूर, ठीक। तो फोकस से थोड़ा दूर हट जाएगी, एक स्टेप पीछे, आप एक स्टेप लाएंगे, एक स्टेप इधर आ जाएगी, एफ से हटके एक स्टेप, सी एंड एफ के बीच, ठीक है। अब आप एक स्टेप ले सी पर, तो वो एक स्टेप हट गई, दूर हट गई सी पर, सी अब आप इधर लाए सी और एफ के बीच, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, अभी सी पे थी ना, अब आप ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, इमेज इधर थी, तो इमेज एक स्टेप और पीछे हट जाएगी, यानी कि बियॉन्ड सी हो जाएगा, पीछे। अब आप ऑब्जेक्ट को ले आए एफ पर, तो इमेज कहाँ चली जाएगी, बताइए, इमेज कहाँ चली जाएगी, इनफाइनाइट पर। तो ये अगर आपको याद है, देखो बहुत इजी है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर जा रही है। अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा, इमेज भी सी पर होगी, ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस करेगा, इमेज सी को क्रॉस करेगी, सिंपल है, ये याद कर लो, आपको बहुत इजी रहेगा, ठीक है। फिर हम एफ को भी क्रॉस करा देंगे, क्रॉस, इधर लिख दे रहे क्रॉस, एफ क्रॉस करा देंगे, मतलब अब एफ के भी आगे जाएगा, अब इनफाइनाइट से दूर कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, तो पीछे छोड़ के आएगी, यहाँ है, तब बियॉन्ड मिरर बनेगा, ठीक है। लिख नहीं रहा, आप याद रखना। इतना क्लियर हो गया, नहीं आया समझ, एक बार और वीडियो को दोबारा देखो, गेम करो, प्ले, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। इसके बाद अपन इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हम जो 4 पॉइंट स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट पे, दूर दिखेगा ही नहीं। लाइन कैसे आएंगी, पैरेलल, देखो लाइन पैरेलल आएगी, ठीक। कहाँ से होके जाएगी, रूल देखो, रूल मैंने पहले ही पढ़ा दिया, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके निकल गई, फिर लाइन पैरेलल आएगी, फोकस से होके निकल गई, इंटरसेक्ट कहाँ हुई, फोकस पर, कहाँ हुई इंटरसेक्ट, फोकस पर। इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज, इमेज कैसी बनी, पॉइंट साइज की, तो क्या बोलेंगे, हाईली डिमनेस, पॉइंट साइज मतलब होता है डिमनेस, ठीक है। तो देखो कहाँ बनी, पोजीशन कहाँ है, पोजीशन आप लोग याद कर लो, लिख लो, कॉपी पेन लो, लिखो, वरना वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, लिख लो। पोजीशन कहाँ पर बनी, फोकस पर, साइज कैसा है, हाईली डिमनेस मतलब पॉइंट साइज का। इमेज कैसी बनेगी, रियल, रियल इमेज उसे बोलेंगे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट होगी, कटेगी, तो हम बोलेंगे रियल। और वर्चुअल जहाँ पे कटेगी नहीं, हम जबरदस्ती मिलाएंगे, अभी देखेंगे आगे। और कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, यहाँ तो दिख नहीं रही उल्टी, तो अभी इधर दिख जाएगी, अभी हाल फिलहाल इधर पे इन्वर्टेड ही बन रही है, ठीक। चलो अब हम एक स्टेप आगे लेंगे, कहाँ पे, सी के पीछे लाएंगे, ठीक है, सी के पीछे ले आएंगे, चलो अब ऑब्जेक्ट दिखेगा, अभी इनफाइनाइट में नहीं दिख रहा था, लाइन कैसी जाएगी, पैरेलल, फोकस से होके निकल गई। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाना है, और एरो भूल मत जाना वरना मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये याद होना चाहिए, सी के पीछे है, इमेज एक स्टेप पीछे हटेगी, सी और एफ के बीच में ही बनना चाहिए, अगर गड़बड़ हो रहा है तो आप उसे एडजस्ट करो, ठीक है। दूसरी लाइन फोकस से होके ही जाएगी, ध्यान रखें, ठीक। जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो हेड होता है, हेड, सर, जिस सर उसका ये उल्टी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, उल्टी, ठीक है। ये नेचर है इमेज का, मतलब कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। अभी इमेज से छोटा साइज है, कैसा साइज है, छोटा साइज है, यानी कि स्मॉल साइज की है। पोजीशन कहाँ पे, सी एंड एफ के बीच में, कोई दिक्कत यहाँ पे, और रियल बन रही है। चलो अगला देखते हैं। अब एक स्टेप इधर लाएंगे, इमेज दूर हट जाएगी, एक स्टेप इधर लाएंगे, यानी कि कहाँ लाएंगे हम, सी पर, तो इमेज एक स्टेप पीछे हट गई, यानी सी पर, तो दोनों सी पे बनेंगे, सी पे बनेंगे मतलब दोनों का साइज कैसा होना चाहिए, सेम। चलो तो फिर देखें, एडी ऑब्जेक्ट, लाइन पैरेलल,
एंड फोकस से होके निकल गई, फिर दूसरी लाइन कहां से होके जानी है, फोकस से ही होके जानी है। अब ये देखो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कैसे कर दो, फोकस करना कर लें, फोकस करना हो गया। एंड एरो प्लीज भूलना मत। अगला है, अब सी से एक स्टेप आगे लेंगे तो इमेज कहां हट जाएगी, दूर हट जाएगी। ये ए बी कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ये अब फोकस से होकर जाएगी तो कहां से निकलेगी, पैरेलल। अब देखो सी तो हमारा इधर ही, तो मैंने क्या बोला, एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पैरेलल फोकस से अगले फोकस से अगले राइट, तो भाई वो क्या बीच में नहीं है, पैरेलल फोकस अगले फोकस नहीं किया और ये देख हमारा है सही से दिस। ठीक, ओके, एरो लगाना मत भूलना। इतना समझ आ गया। देखो आपको भी उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, ठीक है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो सिर्फ वीडियो एक जो वीक स्टूडेंट होते हैं या एवरेज स्टूडेंट है, सिर्फ उनके लिए है ये वीडियो। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनका कोई इशू नहीं है, वो तो सीख लेते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं तो आज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस तरीके का होता है, ठीक है। अच्छा, ये इधर सर्कल होगा, ठीक, तो उसका सी यानी कर्वेचर सेंटर, या ऐसे सर्कल बनाएंगे तो उसका सेंटर मान लेते सी, और इसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस, और इसके मिड पॉइंट को बोलेंगे फोकस, ये पी, और इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलना है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, ऑब्वियसली इस साइड रखा जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कहां बनेगी, चलो देख लेते हैं, ठीक है। अभी इमेज की बात अपन ने बात करी थी, रियल और वर्चुअल। रियल इमेज कौन सी बनेगी, जो एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही थी उसको हम रियल बोल रहे थे, और वर्चुअल कौन सी होती है, जहां इंटरसेक्ट होगी नहीं बट हम जबरदस्ती डॉट डॉट करके उसे मिलाएंगे, तब उसे हम वर्चुअल बोल रहे थे। अच्छा, कॉनकेव मिरर में हमने वर्चुअल इमेज बनाई थी जो कि लार्ज थी, बहुत हाईली लार्ज थी, और वो इमेज की इस तरफ राइट साइड बन रही थी, राइट, याद है, नहीं है तो एक बार फिर से पीछे देख लो। तो हम इसको लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, जैसे नाम दे दिया ए बी, ठीक है। लाइन कैसे जाएगी, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल जाएगी, और कहां से होकर निकल जाएगी, फोकस से। अब इस तरफ तो लाइट जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट इधर होगी, रिफ्लेक्ट इधर होगी, फोकस से होके जाना है, तो फोकस पे जाएगी नहीं तो ऐसा लगेगा कि फोकस के पाथ से होके आ रही है, राइट, मतलब उसे जाना इधर था, इधर नहीं गई तो ऐसे जाएगी, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब जब हमने ध्यान से देखना कॉनकेव मिरर बनाया था, उसमें ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहता है, फोकस जहां रहता है, एक लाइन पैरेलल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाती है, राइट, दूसरी लाइन फोकस से होकर जाती थी, फोकस से, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट तो फोकस ही है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन, सी, तो फोकस के पाथ से स्ट्राइक करेगा, देखो इस पाथ से स्ट्राइक करेगा, ऐसे भाग तो जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट ऐसे ही निकल जाना है। इंटरसेक्ट कहां हुई, यहां, ये इंटरसेक्ट क्या अपने आप हुई थी, ये तो हमने वर्चुअली बनाई, अपने मन से ड्रॉ करी है, लाइन तो उधर गई नहीं थी, लाइन को हमने इधर ज्वाइन किया, जो कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल। देखो अब देखो साइज कैसा बना, छोटा साइज बना, राइट, देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, जो छोटा है। इमेज कैसी बनी है, इरेक्ट, कैसी बनी है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी। और कॉनवेक्स, कॉनकेव में सारी इमेज कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड, बस एक ही वर्चुअल थी जो वही इरेक्ट बनी थी, ठीक है। तो यहां पे कैसी बन रही है, इरेक्ट, सीधी बन रही है, छोटी बन रही है, स्मॉल साइज की बन रही है। और कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, इस साइड बन रही है, ओके। अब एक और, जे पहला हो गया, दूसरा कौन सा है, दूसरा इनफाइनाइट पर, कहीं दूर, बहुत दूर दिखेगी,
तो लाइन कैसी आएगी, पैरेलल, इसी वे से बनाना आपको पैरेलल। कहां से होके निकलेगी, फोकस से, बट इधर तो जाएगी नहीं, बट ऐसे चली जाएगी, राइट, जाना उसे इधर था बट वो ऐसे चली जाएगी। मिली कहां, कैसा बना, हाईली डिमनेस, बहुत छोटा। यही मिरर है जो हमारी गाड़ियों में लगाया रहता है रियर व्यू देखने के लिए। कितना भी बड़ा एरिया हो, कितना भी बड़ा ट्रक वगैरह, बस कार सवार है, सब पीछे का दिखता है, छोटे से पार्ट में, अपने छोटे से मिरर में दिख जाता है। वो यही होता है, बड़े इमेज को छोटे फॉर्म में देखना होता है। ठीक है, आई होप आपको जो समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, बहुत बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप पीछे क्यों नहीं कर रहे हैं, भैया इधर पर कोई है ही नहीं, एफ नहीं है, इधर सी नहीं है कि मैं एफ के पास लाऊं, सी के पास लाऊं, कुछ है ही नहीं है, कहीं भी लाओ छोटा साइज बनेगा, और इनफाइनाइट पे ले तो पॉइंट साइज बनेगा, राइट, जो दूसरा है। तो आई होप आपको सारे इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ अपने भाई बहन वगैरह जो भी होते हैं उनको ये मैसेज नहीं, आई मीन वीडियो शेयर करें, और उनसे भी बोल देना लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि नई नई वीडियो में सिर्फ वीक स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।